नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी क्यों करते हैं तांडव, क्यों धारण करते हैं भस्म और नाग, और रावण ने क्यों उठाया था शिव जी को सावन महीने में। दोस्तों, ये सब कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं उनके रहस्यमयी जीवन की अद्भुत लीलाएं। शिव कथा भगवान शिव की महानता, करुणा और शक्ति का वर्णन करती है और भक्तों को दिए गए वरदानों की गाथाएं सम्मिलित होती हैं, जो श्रद्धालुओं को भक्ति व ज्ञान से जोड़ती हैं। सबसे पहले वीडियो में यह जानेंगे कि रावण ने कैलाश पर्वत को कैसे उठाया और क्यों। लंका के राजा रावण एक अत्यंत बलशाली राक्षस थे। वह शिव का परम भक्त भी थे। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किए। जब भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे कई शक्तियां और वरदान दिए, लेकिन रावण का अहंकार भी बहुत बढ़ गया। एक बार रावण ने सोचा कि कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शिव अपने परिवार सहित रहते हैं, उन्हें लंका ले जाया जाए ताकि शिव हमेशा वहीं रहे। उसने पूरे कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाने की कोशिश की। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाया, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तब माता पार्वती भयभीत हो गई और भगवान शिव से कारण पूछा। शिव जी मुस्कुराए और समझ गए कि यह कार्य रावण का है। भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिए, जिससे रावण पर्वत के नीचे दब गया और हजारों वर्षों तक वहां फंसा रहा। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं बैठकर 1000 साल तक शिव तांडव स्रोत का पाठ किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उससे क्षमा कर दिए। उन्होंने रावण को आशीर्वाद दिया और उसका नाम रावण पड़ा, क्योंकि उसने दर्द में चिल्लाते हुए शिव जी की स्तुति की थी। दोस्तों, भगवान शिव का तांडव एक ऐसा दिव्य नृत्य है जो केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों में सृजन और चेतन का रहस्य है। इसे तांडव भी कहा जाता है। वह नृत्य जो संहार करता है, लेकिन उसी संहार में एक नई सृष्टि की शुरुआत भी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया और सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया और उस समय उनका भयंकर तांडव आरंभ हुआ। यह तांडव इतना विशाल था कि देवता, ऋषि, मुनि सभी भयभीत हो उठे। तीनों लोग कांपने लगे और समय थम सा गया। देवताओं ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहां शक्तिपीठ बने। जैसे ही शिव के कंधे से सती का भार हटा, उनका क्रोध शांत हुआ और तांडव रुक गया। परंतु इस घटना के माध्यम से तांडव का जो मूल अर्थ सामने आया, वह है विनाश कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की भूमिका है। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है, यानी नृत्य का राजा। नटराज की मूर्ति में उनका एक हाथ अग्नि के लिए होता है, जो विनाश का प्रतीक है। दूसरे हाथ में डमरू है, जो ओम की ध्वनि और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। एक हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे वे भक्तों को आश्वस्त करते हैं, जबकि उनके पैरों के नीचे अपस्मार नामक बौना राक्षस है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। इस प्रकार उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की अभिव्यक्ति है। मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है। यह तांडव मनुष्य के भीतर भी चलता है। जब मनुष्य के अंदर अज्ञानता, अहंकार, बुराई और अंधकार को शिव जी नष्ट करते हैं, तो उनके स्थान पर नई चेतना, नया प्रकाश और नई शक्ति का जन्म होता है। इसलिए तांडव का रहस्य यही नहीं, परिवर्तन, जागरण और पुनर्निर्माण है। भगवान शिव के तांडव से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में सब कुछ टूटने लगे, जब सब खत्म हो जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए,
क्योंकि वही क्षण किसी नए आरंभ की भूमिका बन सकता है। शिव तांडव का अंत नहीं, शुरुआत है। दोस्तों, शिव जी और भस्म की मूल कथा बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अपने शरीर के ऊपर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या ये शमशान की राख है? इसमें क्या रहस्य? शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, यह कोई सामान्य राख नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य है। यह भस्म मुझे बार बार यह स्मरण दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। इसके बाद शिव जी ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और जीवों को जन्म दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जीव माया, अहंकार, मोह और शरीर की सुंदरता में फंसे जा रहे हैं तो वे चिंतित हो उठे। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। शिव जी ने तब सबको समझाने के लिए एक लीला रची। वे श्मशान में गए और वहां 100 की राख को उठाकर अपने शरीर पर लपेट लिए। सारे देवता और ऋषि यह दृश्य देखकर अचंभित हो उठे। शिव जी बोले, देखो, यह शरीर, यह रूप, यह सौंदर्य अंत में इसी राख में बदल जाएगा। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक महान ऋषि ने अपनी तपस्या पूरी कर प्राण त्याग दिए। उनका शरीर इतना पवित्र था कि जब वह अग्नि में समर्पित हुए तो उससे निकली भस्म दिव्य सुगंध से भरी हुई। शिव जी ने वह भस्म उठाकर पूरे शरीर पर लगा ली और कहा, जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है उसका शरीर नश्वर होते हुए भी अमरत्व का प्रतीक बन जाता है। तभी से भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म न केवल मृत्यु का प्रतीक है बल्कि यह दर्शाती है कि शिव माया से परे हैं। वे काल के भी काल हैं। उनके लिए सुंदरता या गहनों का कोई महत्व नहीं है। उनका श्रृंगार ही भस्म है और यही उन्हें भूतनाथ बनाता है। सभी पंचभूतों और प्राणियों के स्वामी हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। हमारे धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।